तुमने तो कहा था कि तुम सिर्फ 2 लोग हैं, लेकिन काम 10 लोगों का कैसे किया है? 2 लोग थे, लेकिन काम सिर्फ एक ही ने किया है। वो मेरा दोस्त है पुष्पा। पुष्पराज नाम है उसका। फायर है फायर। हा 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 हा। उससे कहना कि गरुड़ा उससे मिलना चाहता है। देखते हैं कितनी आग है उसमें। तब पुष्पा का दोस्त केशव वो बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और गरुड़ा से कहता है कि अगर उसे पुष्पा से मिलना है तो उसे खुद पुष्पा के पास आना होगा। वो बात सुनकर गरुड़ा भड़क जाता है, लेकिन एक दिन में अकेला ही 100 पेड़ काटने वाले पुष्पा को वो खोना नहीं चाहता था। इसलिए समय देखकर उससे मिलने के लिए जाता है। यहाँ पर भी तुम हो? पुष्पा कहाँ पर है? अपने आंखों को बंद करो और ध्यान से सुनो। पुष्पा की गाड़ी की आवाज से पंछी उड़कर आसमान से जा रहे हैं और जानवर जंगल में भाग रहे हैं, जैसे कि एक शेर के आने पर करते हैं। पुष्पा वहाँ पर आता है और गरुड़ा को देखते ही उससे ये कहता है, मुझे तुमसे नहीं, तुम्हारे बॉस से मिलना है। उसे कहो कि कल ठीक इसी वक्त पर अपने घर पर मेरा इंतजार करे। उससे कहना कि पुष्पराज उससे मिलने के लिए आ रहा है। आ जाओ बेटा, कल तू कुत्ते की मौत मरेगा। वो गरुड़ा नहीं है जो तुम्हारी बात सुनेगा। बल्लाला देवा है, बगा बगा कर मारेगा। अपने आप में ये कहते हुए गरुड़ा वहाँ से चला जाता है। अगले दिन ठीक उसी वक्त पर पुष्पा भल्लाला देवा से मिलने के लिए जाता है और सीधे सीधे पार्टनरशिप में काम करने की बात करता है। भल्लाला देवा पहले उसकी बात पर हंसता है, उसके बाद गुस्सा होता है और उसे एक ऑफर देता है। सुना है काम अच्छे करते हो, इसीलिए मेरे पास ही मजदूरी कर लो। ये एक दिन में 2 लोगों की मजदूरी दूंगा। पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझ रहे हैं क्या? मैं फ्लावर नहीं, फायर हूँ, फायर। मुझे लगा हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो मजा आएगा, लेकिन आज के बाद तू खुद मेरे लिए काम करेगा। ये कहकर पुष्पा वहाँ से चला जाता है और भल्लाला देवा उसे देखता रह जाता है। वहाँ से पुष्पा सीधे मजदूरों के पास जाकर और उनसे एक नेता की तरह बात करता है। ये लाल चंदन गरुड़ा का या उसके बाप बल्लादेव का नहीं है। ये चंदन हमारा है। हम इसके लिए अपनी जान दांव पर लगाते हैं। वो नहीं, इसके लिए हम दिन भर मेहनत करते हैं। वो नहीं, लेकिन हमें बदले में क्या मिलता है? 400 रुपए की मजदूरी। इसीलिए आज के बाद खुद के लिए काम करो, मजदूरी के लिए नहीं। मैं तुम्हें आजादी देने के लिए आया हूँ। 1 पेड़ काटो और 1000 ले जाओ। जितनी मेहनत करोगे उतनी पैसे कमाओगे। वो बात सुनकर सारे मजदूर खुश हो जाते हैं और अगले दिन से सब पुष्पा के लिए काम करते हैं। ऐसे भल्लाला देवा के काम रुक जाता है और वो बड़े गुस्से में पुष्पा के पास आता है। तुझे क्या लगता है कि एक तू ही होशियार है? बल्लाला देव नाम है मेरा। इसी नाम की वजह से कोई भी पुलिस वाला चंदन की गाड़ियां नहीं रोकता है, लेकिन अब से
हर गाड़ी रुकेगी। देखता हूँ कैसे बचते हो उनसे। पुष्पा, पुष्पराज नाम है मेरा। जब तक मैं ना चाहूं, कोई मेरा नाम भी बका नहीं कर सकता है। पुष्पा जरूरत से ज्यादा होशियार था। वो अपने दोस्त केशव की मदद से एक ही समय में पुलिस वालों को और भल्लाल देवा को गुमराह करता है और उसी समय में अपने लाल चंदन की स्मगलिंग भी कर लेता है। पुष्पा, मैं नकली चंदन की गाड़ी लेकर निकल रहा हूँ। जैसे तुमने कहा, मैं ठीक वैसे ही 4:20 में चेक पोस्ट तोड़कर निकल जाऊंगा। पुष्पा अपने दोस्त केशव को साधारण लकड़ियों पर लाल चंदन का रंग लगाकर एक ट्रक में भर कर देता है और उसे चेक पोस्ट तोड़कर भागने को कहता है। ऐसे करने पर सारे पुलिस वाले उसके पीछे पड़ेंगे और पुष्पराज के रास्ते में कोई नहीं होगा। पुष्पा ऐसे अपने सारे ट्रक बॉर्डर के पार करवा देता है। और अपने दोस्त के पास जाता है। इंस्पेक्टर साहब, मेरे दोस्त ने चेक पोस्ट जानबूझकर नहीं तोड़ा था। उस गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो गए हैं। चाहो तो खुद जाकर देख लो। अंदर आने से पहले मैंने ही फेल किए थे। आपको ये खबर जिसने दी, उनसे कहना कि आज रात पुष्पा पार्टी देने वाला है। पुष्पा! लाल चंदन या रक्त चंदन दुनिया के 195 देशों में से सिर्फ इंडिया के दक्षिण 3 छोटे जंगलों में ही पाए जाते हैं। ये जितना दुर्लभ है, उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा है। इसे जितना बचा कर रखने की कोशिश करते हैं, इसी देश के लोग खुद से ही इसे चुरा कर बेचने की उतनी ज्यादा कोशिशें करते हैं। ऐसे ही राजा नाम का एक व्यक्ति है और उसके 2 होशियार और समझदार व्यक्ति हैं। राजा को लाल चंदन को चुराकर बेचने के नए नए उपाय बताते रहते हैं। उनका बताया हुआ हर उपाय तो सफल नहीं होता, लेकिन 10 में से 5 काम कर जाते हैं। डोलू, सुना है कि एक लड़का आया है जो तुम दोनों से भी अच्छे उपाय बता सकता है। ऐसा कुछ नहीं है मालिक। बोलू उससे मिलकर आया है। उसका ये एक भी उपाय काम का नहीं है। उसका एक भी उपाय काम का नहीं है? इसका मतलब उसके पास एक से ज्यादा उपाय है। लेकर आओ उसे मेरे पास। ऐसे ढोलू और भोलू के कितना मना करने के बावजूद भी राजा फूल नाम के उस व्यक्ति को अपने पास बुलवाता है और उसे एक उपाय बताने को कहता है। कब तक ये पुराने उपाय इस्तेमाल करके अपने कीमती सामान को ऐसे ही खोते रहोगे राजा जी? हम चंदन उनके सामने से ही लेकर जाएंगे और वो खुद हमें लेकर जाने देंगे। ये कहते हुए फूल उन्हें अपना उपाय बताता है। फूल का उपाय ये था कि वो सारे चंदन के लकड़ियों पर पानी से धुलने वाला रंग लगाकर पुलिस वालों के सामने से आम लकड़ी की तरह लेकर जाने का उपाय बताता है। राजा को उसका उपाय पसंद आता है और वो उसे उसके पास काम करने को कहता है। मैं किसी के पास काम नहीं करता। चाहो तो हम पार्टनर्स बन सकते हैं। क्या कहते हो? जितनी भी कमाई होगी उसका 10% दोगे तो तब भी चलेगा, लेकिन हम पार्टनर्स ही रहेंगे। राजा को फूल का अंदाज पसंद आता है और वो उसके साथ काम करने को मान जाता है। राजा के आदमी ठीक फूल के उपाय की तरह
सारे चंदन पर रंग लगाकर बड़े आराम से वहाँ से गुजर रहे थे। लेकिन तभी मौसम खराब होकर बारिश की वजह से सारे चंदन का रंग धुल जाता है और पुलिस वाले उन्हें पकड़ लेते हैं। आपके पार्टनर का पहला उपाय ही पानी में डूब गया मालिक। अब आप क्या कहेंगे? तुम एक बात बोल रहे हो डोलो। पुलिस ने चंदन को उसका रंग निकलने के बाद ही पकड़ा था। बारिश से बचने के लिए तुमने उस पर कुछ नहीं डाला। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ सिवाय दूसरा उपाय बताने के। ये कहते हुए फूल राजा को एक और उपाय बताता है। फूल अपने अगले उपाय में ये कहते हैं कि चंदन को नकली कद्दू में रखकर लेकर जाएंगे। इतने बड़े कद्दू के बारे में अगर पुलिस वाले पूछेंगे भी तो बता देंगे कि हम बड़े कद्दू की खेती कर रहे हैं। बेवकूफ राजा को ये उपाय भी पसंद आता है। अगले दिन से कामचारे नकली कद्दू में चंदन को भरकर उन्हें ट्रक में भरने लगते हैं। पुलिस वाले रोककर पूछने पर जैसे फूल ने बताया था ठीक वैसे ही बड़े कद्दू की खेती कर रहे हैं कहकर वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी एक पुलिस वाला उन्हें रोक लेता है। इतना बड़ा कद्दू मैंने अपने जिंदगी में ही नहीं देखा। मुझे ये कद्दू दे दो, इसका दाम दे दूंगा। बच्चे भी खुश हो जाएंगे इतना बड़ा कद्दू देखकर। ये कहते हुए पुलिस वाला एक कद्दू लेकर उसे काटकर देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कद्दू काट ही नहीं रहा था। ऐसे फूल का वो उपाय भी फेल हो जाता है। ऐसे एक के बाद एक फूल के सारे उपाय बेकार जाते हैं। क्या फूल, तुम्हारा एक भी उपाय काम का नहीं है? ऐसा नहीं चलेगा। सारे उपाय तो अच्छे ही है, लेकिन तुम्हारे आदमियों के पास ही दिमाग नहीं है। इस बार हम होशियार लोग मिलकर उपाय पर काम करेंगे। ये कहते हुए फूल अपने अगले उपाय में राजा, डोलू और बोलू से चंदन की स्मगलिंग में और खुद भी उनके साथ जाकर बड़े आराम से पुलिस वालों के हाथ लग जाता है। झुकेगा नहीं। स्टेशन में बैठकर एक दूसरे के चेहरे देखते हुए आराम से राजा की तरह महल में बैठकर पैसे कमा रहे थे। फिर ये आया पार्टनर बनूंगा, झुकेगा नहीं कहते हुए, और स्टेशन में बिठा दिया। झुकेगा नहीं।